हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जो आपका रसायन शास्त्र है, इसके 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। बच्चों, यहाँ से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आपको मैट्रिक परीक्षा 2024 में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों C12H22O11। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर C12H22O11 आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है? यानी कि इनमें से किसका उपयोग हम लोग जो है सीमेंट के निर्माण में करेंगे? CaCO3, CaOH का होल 2, या फिर NaOH, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग सीमेंट यानी कि चूना पत्थर का प्रयोग जो करते हैं वो आपका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं ना। तीसरा नंबर का प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। यानी कि जब अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस आपका मिलता है तो क्या बनता है? तो आप लोग को मालूम होगा, एक उदासीन विलयन यानी कि लवण का निर्माण होता है और साथ में पानी यानी कि जल बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है परबल अम्ल, परबल क्षार, लवण या फिर क्षार। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर साल्ट यानी कि लवण का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल किसने दिया था? पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। पीएच यानी कि पी से होता है पोटेंस और एस से होता है हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की सांद्रता। यहाँ पर किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था, स्नेल ने दिया था, तोमर ने दिया था, या फिर ओम ने दिया था? तो आप लोग को मालूम होगा पीएच स्केल जो दिया था वो दिया था आपका सोरेनसन ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों, आप लोग को ध्यान रखना है कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 0 से लेकर के 14 यानी कि 14 तक होता है। और बीच में एक बिंदु होता है आपका उदासीन बिंदु, जो आपका 7 होता है। जो भी उदासीन विलयन होगा, जैसे आपका शुद्ध जल हुआ या फिर आपका कोई भी ये नमक हुआ है ना, तो इन सारी चीज़ों का 7 हो जाएगा पीएच मान। और जो अम्ल होगा उसका पीएच मान 7 से कम, और जो आपका क्षार होगा उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। चलिए अगला बात करते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? 2019 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो जब किसी भी आपका मतलब कि सामान यानी वस्तु हो और उस पर क्या हो, यानी कि एल्युमिनियम का बना हुआ हो और उस पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हम लेयर यानी कि परत चढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग उसको बोलते हैं एनोडीकरण। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी अयस्क होता है बच्चों, उसमें जो आपका औषधि मिला हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? गैंग, या फिर गालक, या फिर धातुमल, या फिर प्रगलन। तो जो अयस्क में उपस्थित जो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है उसको बोलते हैं गैंग। और उस गैंग को जो है जब बाहर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं धातुमल। ठीक है, धातुमल वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या होती है 2012 2021। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने पिछला एक वीडियो में आप लोगों को बच्चों बताया था कि परमाणु संख्या 1 से लेकर के, यानी कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट 30 तत्वों का परमाणु संख्या आप लोग को बताया हूँ पिछला वीडियो में। अगर नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिएगा, वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो यहाँ पर आपको लोहे की परमाणु संख्या पूछ रही है, तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अगला प्रश्न है, 8वें नंबर का, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? यानी कि जो बॉक्साइट है Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, ये जो है किसका अयस्क है? तो यहाँ पर आपको कंपाउंड यानी कि यौगिक में ही नाम लिखा हुआ है अल्मोनियम। तो अल्मोनियम का ये आपका क्या है? अयस्क है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है? आपको पूछ रहा है संयोजी यौगिक। संयोजी यौगिक का मतलब है कि यहाँ पर सह संयोजक बंधन का निर्माण होगा। यानी कि बंधन कैसे बनेगा, इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ऐसे करके, है ना। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इस प्रकार से दिखाएंगे, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड इस तरह से दिखाएंगे। तो इसको बोलते हैं सह संयोजी बंधन। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? मीथेन, या फिर NaCl, या फिर CaCl2, या फिर आपका जो है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। तो बिल्कुल राइट यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मीथेन। तो मीथेन में क्या होता है? एक कार्बन होता है, इसके 4 हाइड्रोजन 4 तरफ से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक राजा उसके 4 सिपाही, है ना। इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये आपका सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। बाकी अगर बात करूं तो NaCl आपका वैधु संयोजी बंधन का उदाहरण है। उसी प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड, वो भी उसी प्रकार से आपका जो है वैधु संयोजी बंधन का उदाहरण है। 10वें नंबर का प्रश्न है, एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। एथाइल अल्कोहल पूछ रहा है आपको, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, एथाइल, एथाइल का सूत्र होता है C2H5। और अल्कोहल ग्रुप है तो उसके साथ OH लगा देंगे तो यही इसका सूत्र हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस प्रकार से फॉर्मूला के साथ निर्माण किया जाता है यौगिकों का। तो यहाँ पर आपका C2H5OH आपको ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट।
अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? तो उत्प्रेरक का जो खोज किया था वो किसने किया था? डाल्टन, आइंस्टीन, न्यूलैंड्स या फिर वर्जीनियस ने? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्प्रेरक की खोजकर्ता। 12वें नंबर का प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर बनाते हैं, यानी कि जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है ये जल के साथ अभिक्रिया करके किस चीज़ का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो यहाँ पर कैल्शियम है और कार्बाइड है बच्चों, तो यहाँ पर वो जुड़ेगा यानी कि जल के साथ जुड़ेगा, है ना। कैल्शियम कार्बाइड आपका किसके साथ जुड़ेगा? जल के साथ। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर 1 कार्बन, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड यानी कि 2 कार्बन है यहाँ पर। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13वें नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? आपको क्षैतिज कतारें यानी कि इस प्रकार से जो दिया हुआ है ना, इस प्रकार से ये कतारें कितनी है टोटल? तो आप लोग को मालूम होगा टोटल 7 इस प्रकार से कतारें हैं, यानी कि 7 कॉलम है और 18 वर्ग है ना। समूह पूछेगा तो 18 और आपको 36 कतारों की संख्या या फिर आवर्त पूछेगा तो आपको बताना है 7। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का, अष्टक नियम प्रतिपादक कौन था? तो अष्टक का नियम किसने दिया था? तो आप लोग को मालूम होगा न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 15वें नंबर का, कि यूरो 2 जो है इसका संबंध किससे है? यूरो 2 का जो संबंध है वो किससे? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों? यूरो 2 का जो संबंध था वो आपका क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को जो है यहाँ पर यूरो 2 के संबंध में, यानी कि इसका रिलेशन वायु प्रदूषण के साथ है, यानी कि मोटरों द्वारा, यानी कि जो भी वाहन है, गाड़ियाँ हैं, उनसे जो धुआं निकलता है बच्चों, तो वायु प्रदूषण को जो है सही करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए ये आपका यूरो 2 का नीति अपनाया गया है। 16वां नंबर का प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो कैसा ईंधन है? नाभिकीय ईंधन, जीवाश्म ईंधन, नाविकरणीय ईंधन या फिर बायोगैस ईंधन? तो आप लोग को एक एक करके यहाँ से ध्यान देखना है। आप लोगों को मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि नाभिकीय ईंधन क्या होता है। तो नाभिकीय ईंधन में एक ऐसे तत्व को तोड़ा जाता है जिसके नाभिक में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है, जैसे आपका यूरेनियम है ना, यूरेनियम 92। अच्छा, जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन को बोलेंगे जो जीवों के अवशेष से बना हो। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो है कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्मों के अवशेषों से ही बनता है, सर करके है ना, गल करके। और यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन की बात की जाए तो नवीकरणीय ईंधन वैसा ईंधन को कहेंगे जो आपको क्या है, समाप्त होने वाला नहीं है, जो आपको बार बार प्राप्त होने वाला है ना। उसके बाद बायो ईंधन, बायोगैस ईंधन, वही ये भी जीवाश्म से ही, जीवों से प्राप्त होता है। चलिए 17वें नंबर का प्रश्न है आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया के पश्चात, यानी पूर्ण होने के पश्चात, जब अभिक्रिया पूर्ण होगा तो उसके पश्चात क्या होता है, जो है मुख्य रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जल का वाष्पन, नौसादर का ऊर्ध्वापातन, शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना, भोजन का पचना। तो यहाँ पर शाक सब्जियों का भोजन जो कंपोस्ट बनता है ना, कंपोस्ट बनता है या फिर भोजन का पचन, इनमें से कौन सा आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो आपको ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा बच्चों कि भोजन का पाचन, भोजन जैसे पचता है तो आपको ऊर्जा मिलता है ना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक आपको स्रोत पूछ रहा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो ऑक्जेलिक अम्ल है बच्चों वो आप लोग को मालूम होगा, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो क्लोरीन है उसके बाहरी कक्षा में 7, 6, 4, 2। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 7 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, बेंजीन में कितने परमाणु होते हैं? यानी कि बेंजीन में टोटल कितने परमाणु होते हैं? आपको पूछ रहा है 10, 14, 8, 12। तो आप लोग अगर देखेंगे बेंजीन का सूत्र C6H6, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा जाता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है C6H6। अब हमको पूछ रहा है टोटल कितने परमाणु है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे। यहाँ पर गिनती करेंगे, कैसे गिनती कर लेंगे? यहाँ पर कार्बन कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 6 परमाणु। तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक ये सारे ऑब्जेक्टिव काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, और आप लोगों से आसानी से बन रहा होगा, है ना। तो यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।